तो भाई बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आपको मैं नहीं दिखाऊंगा रहेगा किस तरीके से यहाँ पर प्लास्टर को फंटी लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से फंटी लगाने का प्रोसेस होता है और किस तरीके से यहाँ पर हाई स्पीड से प्लास्टर वर्क किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जितना भी प्लास्टर वर्क इस दीवार का हो रहा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फंटी को लगाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर गुटके को किस तरीके से लगाया जाएगा और इसकी फाइनल फिनिशिंग भी दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे कि एक मिस्त्री कितने टाइम में इस दीवार को फाइनल करता है। आपके सामने ये लाइव है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो दीवार है ये 5 फीट चौड़ी है और 7 फीट हाइट है इसकी। और इसी वीडियो में यानी कि 10 मिनट के बीच में ही ये प्लास्टर आपका इस तरीके से फाइनल हो जाए जिस तरीके से साइड में फाइनल है। क्या करना है, दीवार को अच्छे तरीके से छाप लेना है और उसके बाद वहाँ पर करनी इस तरीके से लगा देना है ताकि आपका अच्छे तरीके से फंटा लग जाए। तो सबसे पहले ये जिस तरीके से यहाँ कोने पर फंटा लगाया जा रहा है इस तरीके से मसाले को काटते रहिए ताकि पहले अच्छे तरीके से साइड का फंटा अच्छा लग जाए, यानी कि कोई भी दिक्कत इसके अंदर ना आए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है ताकि आपको पता लगे किस तरीके से फंटे का वर्क हो रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो साइड प्लास्टर दिख रहा है ये इस तरीके का प्लास्टर यहाँ पर अब यहाँ होने वाला है जहाँ की मिस्त्री अब इस काम को कर रहा है। तो इस काम को करने से पहले काफ़ी काम करने पड़ते हैं, उसको भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले आपको तराई अच्छे तरीके से कर लेनी है। और तराई किस तरीके से करनी है, हाथ लगा कर देख लेना है कि हाथ पर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसी वीडियो मैंने डाली भी हैं ताकि उसको तराई का पता लग सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि घोल अच्छा सा चढ़ा देना है। ज़्यादा मोटा और ज़्यादा बारीक घोल भी नहीं होना चाहिए। और घोल अच्छा चढ़ेगा तो आपका जो प्लास्टर वर्क होगा वो अच्छे से चिपक जाएगा। और उसके साथ साथ फंटी से पहले जब आप ये प्लास्टर छाप देते हो तो प्लास्टर पर करनी इस तरीके से मारनी होती है ताकि आपकी जो करनी है वो फंटा आसानी से चल जाए। और थोड़ा सा मोटा आपको छापना होता है जिससे फंटे की कटिंग में आने के बाद वो फाइनल फिनिशिंग हो जाए। तो इससे पहले यहाँ पर देखिए प्लास्टर का जो फंटा लगाने का रीज़न है, यहाँ देखिए परले कोने में तो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से खड़ा या पड़ा फंटा करके। और इस तरीके से आप अगर खींचते हैं तो यहाँ पर जो ये टिका हुआ था तो यहाँ पर घेर हो जाती है। तो इस तरीके से फंटा नहीं लगाना, ऊपर से इस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से काटना है और इस तरीके से हटाना है। तो इस तरीके से हल्का 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 इस तरीके से पूरा प्लास्टर को काटेंगे। और जब तक ये पूरा तरीके से कटता नहीं है, जब तक आपको कैसे पता लगेगा कि अब इस पर कोई फंटा मारने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कब आपको पता लगता है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लास्टर के रेशियो की। प्लास्टर का रेशियो आपको लगाना है, बालू जो लगाना है आपको फर्स्ट नंबर का बालू लगाना है। जमुना का जो रेत आता है वो 2-3 तरह का आता है, मोटा बारीक और ज़्यादा बारीक, यानी कि 3 तरह का रेत करीब करीब आता है। तो उसमें आपको सबसे मोटे वाला रेत लेना है, जो बालू होता है अच्छे तरीके का लेना है जिससे आपका जो प्लास्टर में अच्छी पकड़ आएगी। और उसके साथ साथ आपको ये रखना है कि आपका जो प्लास्टर का रेशियो होता है वो आपको किस रेशियो टाइप का रखना है। यानी कि आपको 1-2-3 या 1-2-4-5 ये रेशियो होते हैं। कुछ लोग बाहर की तरफ लगा देते हैं तो 1-5 का लगा देते हैं, 1-6 का लगा देते हैं। 1-6 और 1-5 का मतलब हो गया 1 तसला आपका सीमेंट हो गया और 6 तसले आपका प्लास्टर के लिए डाल दिया उसमें रेता, तो वो उसमें गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छे तरीके से काम करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि प्लास्टर का जितना भी मटेरियल आप बना रहे हो, आप सबसे पहले ये देख लीजिए आप 2 मिस्त्री हो या 1 मिस्त्री। तो मिस्त्री जिस तरीके से यहाँ देखिए ये फंटी चल गई है और ये फंटी अब फाइनल होने वाली है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो भाई रेशियो की बात कर रहे थे, रेशियो का जो मसला है, रेशियो को ऐसे ही रखना है, मतलब 1-4 का रेशियो आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि 1-4 का रेशियो अगर बनता है तो उसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं आता है फ्यूचर में। और 1-4 से ज़्यादा का रेशियो अगर आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका प्लास्टर जल्द से जल्द डैमेज हो जाता है, तो उसमें गड़बड़ होती है। तो इस तरीके से आपको 1-4 का रेशियो रखना है प्लास्टर में।
मालिक कुछ भी कहे और मिस्त्री कोई कुछ भी कहे। और देखिए फंटी आप बताता हूँ कि फंटी देख लीजिए यहाँ पर 0-0 फंटी हो चुकी है। और ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है आपको फंटी के नीचे, ये तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फंटी छोटी वाली है। अगर इसमें फंटा आपको होता तो वो पूरा मिल जाता। और ये फंटी कहीं से झांक नहीं रही है, आपकी फंटी बिल्कुल फाइनल लग चुकी है। देखिए किस तरीके से फंटी को लगाना होता है। इस वीडियो में आपने धीरे धीरे पूरा देखा है और पूरा प्रोसेस सुना है कि किस तरीके का रेशियो आपको इसके अंदर रखना है। तो बात करते हैं कि फंटी फाइनल होने के साथ साथ इसमें पता कैसे लग जाता है कि फंटी फाइनल हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से फंटी फिर रही है, दोबारा से देख लीजिए कि फंटी जो फेरी गई है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। फंटी पूरे तरीके से फेरने के बाद जो कटिंग होती है, जब तक फंटी चलती रहती है तो कटिंग वो होती रहती है, और जब फाइनल हो जाती है तो कटिंग नहीं होती है। और अगर फंटी अच्छे तरीके से लग जाती है तो उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हाई स्पीड से गुटका किस तरीके से यहाँ पर फिर जाता है। तो इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और नॉलेजफुल वीडियो होती हैं। जो आपकी मर्ज़ी आई जितनी आप वॉच कर सकते हो करिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के ही लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि आपको पता लगे कि रेशियो क्या होता है, फंटा किस तरीके से लगाया जाता है, गुटका किस तरीके से लगाया जाता है, घर और मकान में ईंट वगैरह और सीमेंट कितना लगता है। तो ये सब वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हाई स्पीड से मिस्त्री मंड रहा है, अब देखिए यहाँ पर कितनी स्पीड से गुटका को फेर रहा है। तो ये एक रीज़न है क्यों, क्योंकि इससे फंटी अच्छे तरीके से लग चुकी है और इसमें अब कोई अटच नहीं है। अगर ये फंटी गलत लगती, यानी कि फंटी अगर आपकी गहर लगती या ऊंची नीची लगती, तो आपका इस तरीके से गुटका नहीं फिरता। तो गुटका अच्छा फिरा है, वो क्यों फिरा है? तो सबसे पहले आप गुटके की स्पीड देख लीजिए किसी भी तरीके से। यहाँ पर कहीं भी कोई कटिंग गुटके ने नहीं काटी है। अगर फंटी गलत हो जाती है तो ये गुटका आपका बार बार मसाले को काटता, इस तरीके से गुटका नहीं लगता। तो ये हाई स्पीड से प्लास्टर करने का एक यूनिक तरीका है, क्योंकि इसमें जो गुटका फेरा गया है उसको हाई स्पीड से इसलिए फेरा गया है क्योंकि यहाँ पर जो बारीक वाली चिट्टियाँ होती है उसको ये गुटका मसल देता है और आपस में मिक्सिंग कर देता है। तो सबसे पहले आप यही करना है, फंटी आप तब जब भी फंटी लगाएं तो उसके साथ साथ इस तरीके का प्लास्टर पाने के लिए आपको हाई स्पीड से गुटका पूरी दीवार पर फेर देना है, ताकि आपका जो प्लास्टर बहुत ही आसान हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आपका प्लास्टर आसान करने के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत तब होती है जब आप इस तरीके के गुटके को नहीं घुमाते हो। और उसमें क्या होता है कि गुटका अगर हाई स्पीड से नहीं घुमाते तो दीवार का में अगर कहीं सूखापन है तो वो भी सूख जाता है। और दूसरा जो बारीक चिट्टियाँ होती हैं वो मिक्स नहीं होती। उसको जैसे कि आप लेट मार रहे हो, थोड़ा थोड़ा गुटका मार रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जो सूखन है वो सूख जाती है। सबसे पहले तो आपको तराई अच्छी कर लेनी है। तो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग जल्दबाजी में कर देते हैं कि कहीं से तराई कर दी है दीवार की, कहीं से नहीं की है, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि कहीं से दीवार सूख जाए ना। तो इसलिए गुटके को हाई स्पीड से इसलिए फेरें ताकि आपका जो बारीक चिट्टी हो वो अच्छे तरीके से मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मोटी मोटी चिट्टियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, सबसे पहले उनको लगा दीजिए। और उनके साथ साथ आप इसमें जितना भी डबक, यानी कि जितना भी फंटी के कटने के बाद जो उसमें गहराई रह गई है, उसमें इस तरीके से चिट्टी लगाइए और फिर से गुटके को फाइनल तरीके से फिराते रहिए। क्योंकि यहाँ पर जितना भी फाइनल होगा वो इसी तरीके से प्रोसेस होता है कि भाई आप अच्छे तरीके से इसको जितनी भी जल्दी करना चाहो उतनी जल्दी कर सकते हो। और मिक्स की बात कर रहा था मैं, मिक्स आपको सिर्फ इतना ही बनाना है जितना आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास दीवार है 50 फीट की और मिक्स बना लिया आपने 100 फीट का, तो उसमें क्या होता है कि आपका भी नुकसान होता है। एक तो आप उसमें लेट हो जाओगे, उसे लगाने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरा आपका जो मालिक होता है उसका भी जो मसाला आपने मिक्स किया है, रेशियो डाला है, उसका भी नुकसान होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप अच्छे तरीके से अच्छा काम करें, और अच्छा काम करने के लिए थोड़ा टाइम दें, और टाइम देने के लिए रेशियो का भी ध्यान रखिए कि कितने टाइम में कितना रेशियो लगा सकते हैं। तो आई होप अच्छी तरह आपको समझ आए हो कि किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि भाई फंटा किस तरीके से लगाया जाता है, गुटका किस तरीके से लगाया जाता है, और रेशियो क्या रखना होता है।
दीवार की तराई किस तरीके से करनी होती है और यहाँ पर जो चिट्टियाँ लग रही हैं वो किस तरीके से मारनी होती है। तो ये सब डाउट आपके मैंने क्लियर किए हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको अच्छे तरीके पता लगे कि भाई प्लास्टर वर्क में क्या क्या ध्यान भी रखना होता है। और ऐसी ही वीडियो काफ़ी पड़ी हैं चैनल पर, उसमें आप किसी भी वीडियो को देखकर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वीडियो में बताया गया है कि क्या क्या रेशियो रखना होता है। मान ली कि आपको तराई किस तरीके की करना है। तो भाई इसी तरीके की वीडियो आप देखें और अपना काम को अच्छा तरह सुधारें, ताकि आपका और मालिक का कोई भी नुकसान ना हो। और हाई स्पीड से करने के लिए इस मिस्त्री को आपने देख लिया है कि किस तरीके से इसने फंटी लगाई है और किस तरीके से हाई फाई गुटका फेरा है। तो यहाँ पर अभी 10 मिनट होने वाली है, तो ये पूरा वीडियो बन गया है और ये दीवार भी फाइनल हो गई है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।